दरूद पाक पढ़े एक बार बावाज बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मद बारिक व सल्लिम कमा तुहिब्बु तर्दा बिअन तुसल्ली अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक बार और झूम के पढ़िए बावाज बुलंद। अब एक गुरेज का जवाब देता चलूं। वो लोग जो अपनी लाइल्मी की बिना पर माज़अल्लाह सरकार को मजदूब कहते हैं, वो जो सरकार को वली कहते हैं, तो सुनो, सरकार हमारे वली नहीं है, सरकार हमारे फकीर हैं। इसलिए कि सरकार ने यह फैसला फरमा दिया, सुना सुना मुझे फकीरी मेरी दादी जान से मिली, तो सैयदा फकीर है, वली नहीं। वली से का सिलसिला चला जनाब मौला कायनात अलैहिस्सलाम से। फिर इरशाद फरमाया, सुना सुना अली मेरे वारिस, मैं वारिस अली। आप समझ में आया कि मेरे मौला ने यह राज खोल दिया कि अल्लाह के महबूब सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाब सैयदा को देखकर क्यों खड़े हो जाते थे। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो खड़े हो जाएं। मालूम यह हुआ कि दुनिया में यह पहली जात है कि जिसका नाम सैयदा सलातुल्लाह अलैहा है। ये फकीर हैं और फकीर की पहचान यह है कि तकवा भी उसके मातहत होता है, हर चीज उसके मातहत। वो मकाम समदियत का हाल है कि वो बिल्कुल बेनियाज होता है, वो उसे कोई जरूरत नहीं होती, लेकिन तकाज़ाए बशरी को पूरा करने के लिए जरूरतों की तरफ वो इशारा जरूर करता है। आप इरशाद फरमाए, सुना सुना मुझे फकीरी मेरी दादी जान से मिली। जब जनाब सैयदा फातिमा सलामुल्लाह अलैहा से मिली तो इरशाद फरमाया कि सुना सुना मुझे जो भी मिला बिला वास्ता मिला, बीच में कोई वास्ता नहीं। तो अब दुनिया का कोई सिलसिला ये नहीं कह सकता है कि मेरे वली से सरकार को मिला है। हम बाकी लोग छाती ठोक के कहेंगे और अलल ऐलान कहेंगे कि मेरे मौला को जो मिला है बराह रास्त मिला है। किसी का एहसान मेरे मौला वारिस पर नहीं है, किसी जात का की कुर्बानी और इसार मेरे मौला और मेरे आका वारिस पर नहीं है, और जो भी मिला है उन्हें सैयदा से मिला। इरशाद फरमाया, सुना सुना अली मेरे वारिस, मैं वारिस से अली। तो पहले ऐलान किया कि मुझे फकीरी सैयदा से मिली, तो फक्र ऊपर विला नीचे, तो वली कहां है। यह और बात है कि वो विलायत की सनदें दे दे और वली बना दे, और बनाया। मालूम क्या हुआ कि इस बात से भी मेरा मौला खाली नहीं, लेकिन जो अफजल है दर्जा वो है फक्र का, और यही है वो दर्जा कि जहां दुनिया ने सैयदा के दरवाजे पे सर झुकाया और तस्लीम किया है सैयदा की औलादों की रजा को। अगर विला अफजल होती तो फिर जनाब सैयदा के बारे में हमें सोचना पड़ता। तो पैगंबर ने इंतखाब किया अल्लाह के घर से अली का, अली को आगोश मुबारक में पाला। ये बिस्तर पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और ये अली हैं। पैगंबर के दस्त नाजुक में झूला, झूले की डोरी है, पैगंबर झूला रहे हैं। अली को झूला झूलाने का क्या मकसद। अरे मैं तेरी नाज़बरदारी कर रहा हूं, तू वो है कि तू इस्लाम का नाज़बरदार होगा, तेरी औलादे इस्लाम का नाज उठाएंगी। और ऐसा नाज उठाया गया कि सर दे दिया, घर दे दिया, खेमे जलवा दिए, लुटवा दिया खुद को, लेकिन इस्लाम को बचा लिया। युहिब्बूनहुम कहुब्बिल्लाह वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। यह है वो मकसद। मेरे मौला वारिस ने इस मसले को साफ कर दिया। जब इस मसले को साफ कर दिया तो हम वारिसियों के लिए एक वसी तरीन मैदान मेरे आका ने हमको अता किया, हम वारिसियों को अता किया। तो मेरे मौला की जात पर किसी का एहसान नहीं है। इरशाद फरमाया, मुझे फकीरी मेरी दादी जान से मिली। इरशाद फरमाया, सुना सुना दुनिया में 2.5 फकीर हुए हैं। पहली फकीर जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा, आधी फकीर जनाब राबिया बसरिया अलैहिर्रहमा, और उसके बाद लाडले और चहीते हरामपोश कुर्बान जाइए। वारसियों,
अगर तुम्हारा ईमान इस हद तक मुकम्मल नहीं है कि एहराम अगर खूंटी पे पड़ा है तो वो खूंटी वाजिबुत ताज़ीम है। गोया निस्बत की नजाकत बताई गई कि एहराम मस हो गया, मिल गया इस खूंटी से, तो ये खूंटी तुम्हारे लिए वाजिबुत ताज़ीम है। ये निस्बत की नजाकत बताई गई। तो फिर जब खूंटी वाजिबुत ताज़ीम है तो बासियों बताओ ये एहराम गोश कितने एहतराम के लायक हैं। इनके लिए तो ये कहेंगे कि बेखुद किए देता है अंदाज़े हिजाबाना, आज दिन में तुझे रख लूए जलवे जानाना। ये सब चेहरे हैं मेरे आका के, ये सब पहचान है मेरे आका की। इतने चेहरों में मेरे आका को ढूंढ लो, इन फकीरों की टोली में मिल जाएगा मेरा मौला वारिस। तो अब इसकी जरूरत है, इसलिए हम वारसियों पर लाजिम है कि अपने मौला वारिस के मिशन को गली गली फैलाएं, कूचा कूचा करिया करिया जिक्र करें। तो मेरे मौला, मेरे आका, आपने मोहब्बत की दावत दी है, सुना सुना मोहब्बत करो। तो अब देखना यह है, सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया, उसने कहा कि हुजूर मैं शराब पीता हूं, हुजूर मैं जानी हूं, हुजूर मैं डकैती भी डालता हूं, और हुजूर मैं चाहता हूं कि दामन थाम लूं। अल्लाह के हबीब सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज का मौलवी होता ठेकेदार दीन का, तो गलत निकल जा, ले शराबी डकैत जुआरी जानी और आरा का वक्त मेरा मुरीद होने, मैं तो इसे नाबकार को मुरीद करूं, निकल। लेकिन रहमत आलम कुर्बान तुम्हारे, अल्लाह के महबूब सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बस एक वादा कर लो, झूठ ना बोलना। बस जिसने झूठ छोड़ा गोया मोहब्बत को गले लगा लिया, और जो झूठा है वो काफिर है और आका के मिशन का दुश्मन है। इसलिए वासियों को चाहिए कि झूठ से गुरेज करें, ऐब लगाने से गुरेज करें। अल्लाह के महबूब सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हदीस पाक में आया कि वो मेरी उम्मत से खारिज हो जाता है जो किसी पर गलत इल्जाम लगाता है। आप कहेंगे मौलाना ने ठोक के फतवा दिया, मेरे आका ने मुझे खतीब बनाया, दुनिया की कोई ताकत मुझे जलील करने की जुर्रत नहीं कर सकती, और अगर करेगी तो छाती पे चढ़ के जवाब दूंगा, इसलिए कि मेरी रगों में भी वही खून है जो हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से होता हुआ हमको मिला है। इसलिए मेरे मौला की जो तालीम है उसको हर मौके पर ऐलान किया जाएगा। तो अब मेरे मौला, मेरे आका, मोहब्बत की तालीम, प्यार की तालीम, इश्क की तालीम, और उधर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि झूठ न बोलना। उसने सोचा ये कौन सी बड़ी बात है, नहीं बोलेंगे, हाँ हुजूर नहीं बोलेंगे। अब अल्लाह के हबीब सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर तायब हुआ, ईमान लाया, और उसके बाद जब घर गया तो सोचा वो यहां तो है नहीं, लाओ अब पिए, अब पिए। चराग गुल कर दिया, शराब का प्याला करीब, चाहा के लगाएं कि एक बार रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सामने, अरे तूने मुझसे कहा था मैं झूठ नहीं बोलूंगा। शराब का प्याला हो गया, कदम नाज़े रिसालत पे आके पेशानी रख दी, आओ देवा आओ, देने ही यही वाकया देखो। सरकार, मेरे मौला वारिस, हम मुरीद होकर आए हैं, और सरकार सुना हम शराब पियत हैं, बुलाओ दुनिया के आलिमों को, वो किसी अकीदे का आलिम हो, पूछो उससे इस्लाम मोहब्बत से फैला है या मरदूद और मलून के फतवे देने से फैला है। इस्लाम हमको मदरसों से नहीं मिला, इस्लाम हमें देवबंद के मदरसे ने नहीं दिया, इस्लाम हमको बरेली के मदरसों ने नहीं दिया, इस्लाम हमको दिया है तो इस जाते देवा ने दिया है जो सरापा देवा है, हर हाल में हमें पालता है, हर हाल में हमारा नाज़बरदार है। इस्लाम मिला है तो हमें तसद्दुक में मिला है, यानी हुजूर सरकार आलम पनाह के सत्ते में मिला है। इस्लाम किसी मौलवी की देन नहीं है।
اسلام دین ہے میرے وارث عالم پناہ کی، اسلام دین ہے اولیاء اللہ کی۔ اس لیے میرے مولا وارث کے حضور میں جب وہ آیا اور ان کا سرکار ہم مرید ہوئے کا آئے اور سرکار ہم شراب پیتے ہیں، سرکار نے فرمایا سنا ہمارے سامنے نہ پینا۔ ادھر نانا کا واقعہ رکھیے صلی اللہ تعالی وسلم، ادھر نواسا موجود ہے۔ کون کہتا ہے کہ یہ بااختیار نہیں ہے؟ تم اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے حاضر و ناظر ہونے سے گریز کرتے ہو، اولاد کو ثابت کرنے جا رہا ہوں۔ تم حاضر و ناظر کی شخص میں اللہ کو کیوں دیکھ رہے ہو؟ یہ کیوں نہیں دیکھتے کہ جو اللہ کی ذات میں فنا ہو گیا وہ رہا کیا؟ ایک ہی ذات تو بچی۔ جب ایک ذات بچی اور اس ایک ذات کے سوا کوئی نہیں ہے تو وہ کسی چہرے میں نظر آئے اللہ ہی اللہ ہے تو اللہ ہی وارث ہے۔ تو اب جب اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے تو اللہ ہی وارث ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے، مرید ہونے کے بعد وہ گیا، اور جب گیا رات ہوئی، وقت آیا اس کی مینوشی کا، چراغ بڑھا دیا، پیالہ قریب آیا، دیکھیں سرکار عالم پناہ جلوہ فرما ہے، ارشاد فرمایا سنا میرے سامنے نہ پینا۔ اس نے رضائی منگوا کے اوڑھ لی کہ اب تو نہیں آئیں گے یہاں بابا ہمارے، بس رضائی اوڑھ لی، رضائی اوڑھی، چاروں کونے دبائے کہ اب تو یہاں نہیں آئیں گے، لیکن اس محبت کا پیغام دینے والے کے قربان ہو جاؤ جس نے یہ کہا ہے ہم نے عدل میں تم کو خریدا ہے۔ تو اب جب لحاف اوڑھ لیا چاہ کے اب پیے، دیکھیں سرکار تشریف فرما، سنا اب ہم تجھے شراب نہ پینے دیں گے، تو نے محمد رسول اللہ کے بیٹے کا ہاتھ تھاما ہے، اب نگرانی میں کروں گا، یہ ہے اللہ وارث کا ثبوت۔ بس شراب کا پیالہ پھینک دیا اور پھر آقا اور مولا کے قدموں پر آ کے گر گیا اور کہا حضور ہم اپنے آقا سے، اپنے مولا سے معذرت کرنے آئے ہیں، یہ ہے وہ ذات جو بیک وقت دیوا میں موجود ہے اور بیک وقت اپنے مرید کے یہاں موجود ہے۔ اور ایسا بھی ہوا ہے کہ میرا آقا بیک وقت ایک ایک موقع پر 50 مریدین کیا جلوہ فرما ہے۔ جو آنے والا ایسا متقی کہ جس نے رمضان کے چاند اور پہلی میں قدم رنجا فرما کر بتا دیا کہ دیکھو تقوی اور طہارت کی ضمانت ہم ہیں، چاند ہوا کہ نہیں ہوا، یہ جھگڑا ہو رہا ہے دیوا شریف میں، یہ تضاد ہے۔ جاؤ سیدنا قربان علی شاہ کے گھر جاؤ علیہ الرحمت و رضوان، پوچھو جو بچہ کل جلوہ فرما ہوا ہے اس بچے نے سحری کے بعد دودھ پیا؟ معلوم جو ہوا کہ نہیں، بچے نے سحری کے بعد دودھ نہیں پیا۔ یہ ہیں وہ جو صلاۃ کے تقدس کو بچا رہے ہیں اور حفاظت کر رہے ہیں، یہ ہیں وہ کہ دنیا پر روزہ فرض ہوتا ہے اسلامی شریعت کے حساب سے 10 سال پر۔ میرے مولا نے کہا ارے ہم وہ صابیل کی اولاد ہے کہ ہم نے پہلے دن سے فرض کر لیا، میں نے ماں کا دودھ نہیں پیا، یہ ہے اللہ وارث کی شرح۔ تو اب آئیے صلاۃ و سلام پڑھیں اپنے آقا و مولا پر کھڑے ہو کر۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ نسیمہ جانب بطحا گزر کو زہوالا محمد را خبر کو جان کر کافی
سہارا لے لیا حیدر تمہارا خلقوں کے وارث خدا را خلقوں کے وارث خدا را لو سلام اب تو ہمارا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ روشن از اقص جمالش عالم مکان ما یک نگاہ ہے نار بدرو